फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अभी के टाइम पे आपको सबको पता है कि मार्केट में सिग्निफिकेंट फॉल आया है। सितंबर के जो हमारे पास हाइस थे, वहां से तो हम अच्छा खासा गिर चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी के टाइम पे एफआईआईज की जो सेलिंग है वो ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर्स की है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, 11 बिलियन डॉलर्स जो है एफआईआईज ने अभी तक सेल किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोविड के टाइम पे, जो आपको पता है 4 साल पहले था, तब ऑलमोस्ट सिमिलर हम देखें तो 10.6 बिलियन डॉलर की जो थी गिरावट थी, यानी कि सेलिंग थी एफआईएस के थ्रू। यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर एफआईएस की सेलिंग इस बार भी हुई है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई जितना हमारी कोविड में आई थी। कोविड में तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट हम 50% तक मार्केट गिर गया था, और अभी तक सिर्फ हम 10% ही टच किए हैं। अभी तक तो हम प्रॉपर करेक्शन मोड में भी नहीं आए हैं, या फिर हम बोले बियर मार्केट तो 20% के बाद शुरू होता है। तो अब ऐसा क्या हो चुका है? देखिए, मार्केट के अंदर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एफआईआईज के अलावा और भी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो अब एक्टिव हो चुके हैं। आपको पता है रिटेलर्स हैं, डीआईज है, और कंसिस्टेंट अगर आप देखते हैं तो डीआईज की भी जो है खरीदारी चल रही है। देखिए, अगर मैं कोविड की बात पे वापस आऊँ तो हमने जैसे बताया कि एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 10.6 बिलियन डॉलर बेचा था। उस समय जो टोटल मार्केट का साइज था वो ऑलमोस्ट 1700 करोड़ बिलियन डॉलर का था। यानी कि अगर आप देखते हैं तो टोटल एफआईएस की सेलिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 0.6% के अराउंड थी। आज के टाइम पे जो है, जो सेलिंग है वो 11 बिलियन डॉलर्स की एफआईएस ने करी है। लेकिन मार्केट कैप, जो टोटल मार्केट कैप है वो 5400 बिलियन डॉलर का हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है 4 साल के अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो अभी की ये जो सेलिंग है सिर्फ 0.2% है, यानी कि 11 बिलियन डॉलर जो है वो नथिंग है, ऑलमोस्ट 0.2% ही है हमारा टोटल मार्केट कैप के हिसाब से। एफआईआईज को भी अगर आप समझें, देखिए इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया कि 5400 बिलियन डॉलर का पूरा मार्केट है, जिसके अंदर से एफआईआईज ने 900 टू 1000 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि 17 to 18% एफआईआईज का हाथ है। यानी कि मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट चंक एफआईआईज के अलावा और भी प्लेयर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से मार्केट इस बार इतना नहीं गिरा, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, या आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से बचा हुआ है। तो ये एक डिफरेंस है इस बार का। बाकी सारे किसी भी आप पुराने का टाइम पे उठा लीजिए तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता था फॉल, अगर सिमिलर अमाउंट का होता था। बट अभी के टाइम पे क्योंकि मार्केट कैप बढ़ गया है और प्लेयर्स आने की वजह से जो है एफआईआईज का थोड़ा सा होल्डिंग कम हो गई है। देखिए, सबसे पहले अब इसके बाद आपको जानने की ये ज़रूरी है कि देखिए मार्केट जो है रोटेट करता है। आपको पता है कि यूफोरिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, अभी के टाइम पे आपको पता है कि किस चीज़ का यूफोरिया था? डिफेंस का यूफोरिया था। कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स थे जिसके एनएफओस बार बार आए जा रहे थे। पीएसयूज का भी एक काफ़ी बोल सकते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर था, इस सब का भी यूफोरिया था, इसके सबके स्टॉक बड़े चले जा रहे थे। और इस जो लास्ट डेढ़ महीने की अगर हम एनालिसिस देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर गिरा है, तो आप देखेंगे डिफेंस, पीएसयू, ऑयल एंड गैस, सबसे ज़्यादा यही सेक्टर्स गिरे हैं। उस टाइम पे निगलेक्ट हो रहे थे कौन से सेक्टर्स? लाइक टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, या फिर आपके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो बहुत ही अंडर वैल्यूड हो गए थे। और आप अभी के टाइम पे आप डेटा उठा के देख लीजिए, देखिए डिफेंस सेक्टर गिरा ऑलमोस्ट 26%, पीएसयू गिरा है ऑलमोस्ट 21%, ऑयल एंड गैस गिरा है ऑलमोस्ट 16%। वहीं पे आप एफएमसीजी को देखेंगे तो 11%, और आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक इज जस्ट 7%, और बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ 5.5%, हेल्थ केयर आईटी सिर्फ 4 to 3%। अल्टीमेटली देखिए, बताने का आपको रीज़न ये है कि आपको यूफोरिया के अंदर इन्वेस्ट इसीलिए नहीं करना चाहिए, और जनरली आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि आप ऐसे भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें जो तभी नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जब डाउनफॉल आएगा तो जो पहले सेक्टर नहीं चल रहे थे वो अब चलेंगे। आपको क्लियरली दिख गया अभी इस मार्केट के अंदर, इवन दो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन मार्केट ऐसे ही काम करता है। अगर आपने उस टाइम पे फाइनेंशियल्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक में उस समय डाला होता तो मे बी आप उस समय ज़्यादा अभी परेशान नहीं हो रहे होते। जबकि अगर आपने हाई पे कंपनीज खरीद ली, या डिफेंस सेक्टर के अंदर डाल दिया, या पीएसयूज में डाल दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफेंस का टाइम नहीं है या पीएसयूज का टाइम नहीं है, लेकिन जब यूफोरिया हो, मार्केट के अंदर ग्रीड हो, तभी आपको फियरफुल होना चाहिए। और जिस सेक्टर के अंदर लोग फियरफुल थे वहां पे आपको ग्रीडी होना चाहिए। तो यही आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने का मतलब है। देखिए, परेशान होने की बात नहीं है। एफआईआई जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंटली अभी भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड है। सिर्फ 11 बिलियन डॉलर उन्होंने बेचा है। टोटल उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 बिलियन डॉलर उसके अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि उनको अभी भी काफ़ी भरोसा है कि इंडिया अच्छी तरीके से चलेगा। और इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 18% ही एफआईआईज हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट जो और भी प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है काफ़ी जो है बुलिश, हमारा मतलब एटलीस्ट स्ट्रेंथ रहेगी इसके अंदर। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है। बाकी अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करके रखिए।
कोई एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा यूफोरिया में मत खरीद के रख लीजिए, क्योंकि आप फिर फंस जाएंगे, जैसा अभी के टाइम पे काफ़ी लोग के साथ हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल इन माई वीडियो, और आई एम श्योर आपको कुछ आइडिया लगा होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कोई आपको दिक्कत है या किसी फंड के अंदर या स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।